चलिए, सभी को जोहार। दिन भर में आज क्या हुआ, कितने पेटिशनर तैयार हुए, अभी बताएंगे आपको। सबसे पहले पेटिशनर बनने वाले और बनाने वाले तमाम दोस्तों को, साथियों को दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप उनमें से हैं जो सच में झारखंड में परिवर्तन चाहते हैं, सिस्टम को बदलना चाहते हैं, करप्शन को सुधारना चाहते हैं। तो आपके इस सहभागिता के लिए सबसे पहले नमन है और इस सहभागिता को आपका सलाम है। आपको पता है 2 दिन पहले हमने वीडियो बनाया था सबसे पहले, और आपको बताने की कोशिश किया था कि हमारे वकील महोदय जो हैं, चूँकि वो इतने सीनियर हैं, इतने वरिष्ठ हैं कि उनकी कोई भी बात होती है तो उसमें बहुत दम होता है। और यदि वो सीनियर वकील होते हुए भी यदि पिटिशनर की डिमांड की है तो उनके पीछे कुछ लॉजिक था। और वो तो कहे थे कि जितना अधिक संख्या में होंगे उतना ज़्यादा हमारे केस की मजबूती होगी, जज उतना ही ज़्यादा प्रेशराइज होंगे, माननीय जज। खैर, दिन भर की आज जो पेटिशनर तैयार हुए हैं उनकी संख्या यदि आपको बताऊं तो चूँकि एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है, लेकिन आपको फिर भी बता दूं, चूँकि ये मैं इस चीज़ में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हूं और बहुत सारे साथियों से मैं बात किया जिनको दायित्व दिए थे। सभी ने बताया कि यहाँ से 10 तैयार हुए हैं, कोई बताया 5 तैयार हुए हैं, कोई बताया 50 तैयार हुए हैं। इस प्रकार से ओवरऑल आप देखें तो लगभग 400 के करीब हमको लगता है तैयार हुए हैं। 400 लगभग, उससे ज़्यादा अभी तक पिटिशनर के लिए तैयार नहीं हो पाए। तो ये है आपकी स्थिति। बहुत बोलते थे ना कि बिहार में शिक्षक लोग क्रांतिकारी ला देते हैं, है ना। तो बिहार में स्टूडेंट लोग भी क्रांतिकारी में भूमिका अदा करते हैं, क्रांतिकारी लाने में भूमिका अदा करते हैं। और यही वजह है कि वहाँ सरकार तुरंत झुकती है स्टूडेंट के सामने, शिक्षकों के सामने, और जो भी करती है परमिशन लेके करती। उल्टा वहाँ का आयोग को देखेंगे आप कि वहाँ के स्टूडेंट से संबंधित कुछ भी, मतलब वैकेंसी से संबंधित कोई भी बदलाव करना चाहे तो पहले स्टूडेंट से सलाह लेती है। लेकिन यहाँ उल्टा पुल्टा जो नियम बनाना हो बना करके परोस देती है, और आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है भाड़ में जाइए। ये है आपकी स्थिति। तो एक ही देश है भारत, और इसमें 2 अलग अलग राज्य हैं, बिहार और झारखंड। तो वहाँ क्यों स्थिति सुधार है, यहाँ पर क्यों नहीं है, ये चीज़ आप लोग अंतर लगा पा रहे होंगे अब शायद हमारी बातों से। तो कोई कितना भी कोशिश कर ले, प्रयास कर ले, आगे आने का हिम्मत बढ़ा ले, लेकिन यदि साथ में चलने वाले लोग ही धोखा दे दे, पीछे हट जाए, तो कर्मा आगे कैसे बढ़ेगा, परिवर्तन आगे कैसे होगा। आप सोच सकते हैं कि 3.5 से 4 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, और 2000 उसका कितना प्रतिशत होगा। 2000 स्टूडेंट का हम लोग डिमांड किए थे, हमने नहीं, वकील साहब ने डिमांड किया था आप सभी से कि 2000 कम से कम पिटिशनर बन जाइए, इससे हमारे केस मजबूत हो। तो 3.5 लाख स्टूडेंट का 2000 यदि आप निकालेंगे तो 1% से भी कम होगा। मतलब यहाँ पर 100% यदि विद्यार्थी है, उसमें से 1% लोग भी नहीं चाहते हैं कि झारखंड में स्थिति बदले, करप्शन रुके, परिवर्तन हो,
सरकार आपके आगे झुके, सिस्टम आपके आगे झुके, आने वाली वैकेंसी में करप्शन फ्री बहाली हो, सीट बेचने की प्रवृत्ति रुके, ये 1% लोग भी नहीं चाहते हैं। और बस सब लोग को चाहिए घर में बैठे बैठे न्याय मिल जाए। सब लोग ये सोचते हैं कि देख लेगा ना अगला, वो आगे जो बढ़ा है वो तो समझ ही लेगा सब कुछ। उसके पास यदि हिम्मत नहीं रहता, उसके पास यदि पैसा नहीं रहता तो आगे क्यों बढ़ता। तो मूर्ख यहाँ के शिक्षक हैं और कह सकते हैं जो आपके लिए निरंतर खड़े हो जाते हैं, निरंतर लड़ाई के लिए, आपका भविष्य को बेहतर के लिए अपने जान तक दांव पर लगा देते हैं, है ना। तो आपकी गलती नहीं है, गलती है यहाँ के शिक्षकों की। आप अपने जगह पर सही हैं। आपको सिर्फ बैठे बैठाए झारखंड खूबसूरत बनाने का जो सपना है वो एकदम आप बैठे बैठे साकार कर लेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए कोई नहीं, हम लोग तो बस इतना चाहते थे कि सीजीएल एक जरिया बने। सीजीएल सिर्फ रद्द करवाना ही हम लोग का लक्ष्य नहीं था। आगे चल करके उसको जांच के माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी करवा के जो इसके पीछे गड़बड़ी करने वाले जो लोग थे उन सभी को जहां तक उसका ठिकाना था वहां तक पहुंचाना था, और ताकि आने वाले जो भी वैकेंसी हो, जो भी बहाली हो, उसमें इस प्रकार की गलती दोहराया ना जाए। और दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि कुछ लोग इस संदर्भ में इतना निगेटिव हैं। पता चलता है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये कोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, हम बलपूर्वक सब सुधार लेंगे। स्वागत है, आप जाइए बलपूर्वक सुधारिए, लेकिन याद रखिएगा बलपूर्वक से भी सुधरता है, लेकिन कितना शक्तिशाली आपका बल है ये तो आप देख चुके हैं। अनेक आंदोलनों के माध्यम से आपको पता है कि यहाँ की मैन पावर के अंदर कितनी शक्ति है, कितने बल है, कितने दृढ़ लोग हैं कि यदि एक पुलिस लाठी भी धुने तो भागते नहीं हैं, एकदम अडिग रहते हैं। तो हो सकता है ऐसे अडिग रहने वाले और इनको समर्थन देने वाले लोगों के द्वारा शायद आप सब कुछ अनुकूल कर पाएँ, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, बलपूर्वक कितना भी आप कर लीजिएगा, इसका दुष्परिणाम तो पहले आप सोच लीजिएगा, और उसके बाद सीजीएल को रद्द तो करवा दीजिएगा, लेकिन जांच तक पहुंचा नहीं पाइएगा, क्योंकि सरकार कभी जांच के लिए सीबीआई को नहीं निर्देश देगी। जांच हो यदि आपकी गुहार जांच से संबंधित रही तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर से उसी प्रकार से पिछला जिस टाइप से लीक हुआ था उसी प्रकार से अपना ही आदमियों को, अपना ही लोगों को, अधिकारियों को, कुछ लोगों को जिम्मा दे करके एक समिति बना देगी और बोल देगी आप लोग जांच कर दीजिए। फिर कोई पता नहीं चल पाएगा और उसके बाद फिर से एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा और फिर से जो चल रहा है वो चलता रहेगा। तो आपकी पार्टिसिपेशन से लगता है कि ठीक है, जो पार्टिसिपेट हुए हैं तो उनको मैं सलाम किया, उनको मैं नमन किया और ज़िंदगी भर उनको नमन करूंगा, क्योंकि आप वो हैं जो झारखंड में स्थिति बदलना चाहते हैं, झारखंड को सुधारना चाहते हैं, युवाओं के साथ हैं आप, जो हमारे देश के भविष्य हैं, जो युवा उसके कल्याण की सोच रखते हैं आप, तो आपकी सोच जीवन भर नमन के योग्य है। और जो लोग घर बैठे चाहते हैं परिवर्तन, उनकी सोच को कैसे देखते हैं ये आप लोग को देखना है।
तो कुल मिलाकर के यही कहेंगे कि अभी भी वक्त नहीं ज़्यादा बर्बाद हुआ है, कल तक समय है। इस बार आगे नहीं आए तो जो हालात आपके चारों ओर जो आप देख पाते हैं वो हालात अब परमानेंट एस्टेब्लिश हो जाएगा, सुधरेगा भी नहीं, ये भी जान लीजिए। तो इसीलिए थोड़ा सा भी संवेदनशीलता है। झारखंड के क्षेत्र में आप चाहते हैं कि युवाओं से संबंधित मामले जो है सर्वोपरि रहे, वैकेंसी एक नियमित तरीके से आए और सिलेक्शन निष्पक्ष और करप्शन फ्री हो, तो कल तक अपना पेटिशनर की जो भूमिका है उसमें शामिल हो जाइएगा। और निगेटिव तत्व जो आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बातों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई के साथ लड़ने की हिम्मत सबको नहीं होती है, लेकिन कुछ गलत लोगों के कारण सच्चाई के साथ देने वाले लोग भी भटक जाते हैं, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। खैर, कल तक समय है। फिर से आह्वान होगा कि माननीय जो वकील महोदय की जो आह्वान है पिटिशनर को लेकर के, उसमें आप साथ देंगे। और निश्चित तौर पर हम लोग जो उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि सीरियलशिप रद्द ना हो, बल्कि जांच होकर के सारे दोषियों पर कार्रवाई हो, साथ ही साथ आने वाला समय में सीरियल हो या फिर अन्य एग्जाम हो वो साफ सुथरा हो, तो इसके लिए निश्चित तौर पर आप आगे आएंगे। चलिए, सभी को गुड नाइट, सभी को जोहार।